वाटर सोर्स के लिए हम इसको सेब देते हैं, ये आप देख लें, सेब इस तरीके से हमने दिया हुआ है। आप अगर इसको मार्केट में सेल करते हैं तो आप यकीन नहीं करेंगे जो रेट मैं आपको बताऊंगा, लोग 32,000 रुपये किलो भी बेच रहे हैं इसको। और खर्चा इसमें कितना आता है, 250 रुपये का 1 किलो तैयार होता है सर। ये सेकेंड स्टेज है प्यूपा, ये कन्वर्ट होता रहता है, तो हम इसको यहाँ पे सेकंड बॉक्स में लेके आते हैं। अच्छा, हम जो दे रहे हैं पूरा पैकेज दे रहे हैं सिर्फ 11,000 में 3,000 मीलवाम और 10 प्लास्टिक की ट्रे हम साथ में दे रहे हैं। 1 रुपये से लेके और 5 रुपये तक पर पीस ये मार्केट में सेल हो रहा है। अगर 2,000 से भी आप शुरू कर रहे हैं, 10 किलो प्रोडक्शन तैयार होगी। दुनिया में कुछ राज ऐसे हैं जो ज़मीन के अंदर छुपे होते हैं और कुछ राज ऐसे हैं जो ज़मीन पे रेंगते हुए नज़र आते हैं, लेकिन लोग उनकी हकीकत से नावाकिफ़ रहते हैं। छोटी सी मखलूक जो दिखने में बज़ाहिर आम सी लगती है, असल में एक ख़जाना है जिसके बारे में लोग जानकर हैरान रह जाते हैं। ये मखलूक ना सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए जद्दोजहद करती है, बल्कि आने वाले वक्तों में इंसान की ज़िंदगी बदलने की सलाहियत भी रखती है। कुदरत ने इसे ऐसे ख़वास अता किए हैं जो साइंसदानों को भी हैरान कर देती है। इसका छोटा सा वजूद मुस्तक़बिल में मईशत में एक अहम किरदार अदा करने वाला है। यही वजह है कि खाने पीने की सनत, अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्रीज, पालतू जानवरों की फीड, तमाम इदारे इसकी तरफ मुतवज्जा हैं। छोटे छोटे फार्म हाउसेस से लेके बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल कंपनियां इसे कारोबारी ख़जाने की नज़र से देख रही हैं। किसानों के लिए ये कमाई का एक नया ज़रिया बनता जा रहा है। सरमायाकार इस पे लाखों डॉलर लगा रहे हैं और मार्केट में इसकी मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कुछ जगहों पे तो इसे मुस्तकबिल की सोने की कान कहा जा रहा है। माहिरीन का मानना है कि अगर इसकी अहमियत को वक्त पर समझा जाए तो इससे ना सिर्फ रोज़गार बढ़ेगा बल्कि पूरी दुनिया की ग़िज़ाई ज़रूरत भी पूरी होगी। लेकिन ये चीज़ है क्या, इसका कारोबार आप कैसे करेंगे, ये हम आपको आज के प्रोग्राम में बताएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मील वॉर्म की। मील वॉर्म क्या है, आइए आपको बताते हैं। जी मैं आपको बता देता हूँ, ये अमेरिकन ब्रीड है जो कि यूएसए से इंपोर्ट की गई है फर्स्ट टाइम, और ये अभी पाकिस्तान में लोगों को इतना पता नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में इस वक्त इसकी फार्मिंग की जा रही है और पूरी दुनिया इसको एक्सपोर्ट कर रही है। यानी इस लेवल पे उसकी फार्मिंग हो रही है कि ये पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट की जा रही है। तो अगर आप इसके इस्तेमाल की तरफ आ जाएं और क्यों हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों इसकी फार्मिंग कर रहे हैं, तो इसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स भरपूर पाई जाती हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह रेशम का कीड़ा होता है इसी तरीके से ये एक कीड़ा होता है मीलवार्म, जिसको हम कहते हैं यूएसए ब्रीड, और इसकी हम फार्मिंग करते हैं। बहुत तेज़ी से इसकी ग्रोथ होती है, 4 से 5 महीने में 1000 पीस से ये लाखों पीस पे कन्वर्ट हो जाता है। ये तो आपने जान लिया कि मील वॉर्म है क्या। आइए चल के इनसे पूछते हैं कि इन्हें इस मुख्तलिफ फार्मिंग का ख्याल कैसे आया। सर मैंने एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पर ही, तो उससे बस मैं थोड़ा मोटिवेट होके मैंने साथ में मेरी जॉब भी चल रही थी, उसके साथ मैंने इसको पार्ट टाइम शुरू किया था। तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते माशाल्लाह 2 साल में ये आपके सामने अभी सेटअप मेरा मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान को हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, क्योंकि इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है ना कि अगर मैं कहूँ आपसे पूरा कराची भी इसकी फार्मिंग करेगा तो डिमांड पूरी नहीं हो सकती है, इतनी ज़्यादा इसकी डिमांड है। अभी हमारा जो सेटअप लगा हुआ है तकरीबन 1000 ट्रे के करीब का ये सेटअप है माशाल्लाह, और हम इसको लेके जा रहे हैं अभी 10,000 ट्रे के सेटअप के ऊपर, क्योंकि इतनी ज़्यादा हमारे पास इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। देखने वाले नाजरीन आज के प्रोग्राम को देखकर हैरान भी होंगे और साथ साथ परेशान भी कि कीड़ों की फार्मिंग, और जब इन्हें कीड़ों की फार्मिंग के बारे में पता चलता है तो उनका रिएक्शन क्या होता है, आइए आपको दिखाते हैं। सर शुरू में तो बुरा भी लगता था, बहुत अजीब लगता था कि यार इस तरीके से लोग बोल रहे हैं या कह रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये मील वार्म मेरी पहचान बन चुका है। पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी मील वार्म का नाम लेगा तो वहाँ पे मेरा नाम शामिल होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इससे कमाया भी, और ना खुद कमाया बल्कि माशाल्लाह तकरीबन 100+ लोग जो हैं हमारे साथ इस वक्त पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं इसका। मील वॉर्म की फार्मिंग कैसे की जाती है और किन मराहिल से गुजर कर ये पूरा तैयार होता है, आइए आपको दिखाते हैं। यही स्टेज जो है सेल परचेज की जाती है। मील वार्म लार्वा आप इसको देख रहे हैं, ये लार्वा होता है, इसकी स्टेज होती है 3 से 3.25 महीने। अब आपने इसको रखना कैसे है, सिर्फ आपने इसको चोकर खिलानी होती है, जैसे आप देख रहे होंगे चोकर डली हुई है इसको, तो यही चोकर आपने देनी होती है। वाटर सोर्स के लिए हम इसको सेब देते हैं, ये आप देख लें, सेब इस तरीके से हमने दिया हुआ है। 24 घंटे में एक बार आपने सेब देना होता है। चोकर आपने एक बार दे दी तो 2 से 3 दिन आपकी ये चोकर चलती रहती है, फिर आपको ये नज़र आएगी खुद आटे जैसी बनी हुई, फिर आप इसको छान लेंगे।
दूसरा काम इसमें ये होता है कि ये कन्वर्ट हो रहे होते हैं अपनी सेकंड स्टेज में, जिसको हम प्यूपा कहते हैं। आप ये देख भी सकते हैं, ये प्यूपा है। सेकंड स्टेज में आपको दिखा भी देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये सेकंड स्टेज है प्यूपा। ये कन्वर्ट होता रहता है तो हम इसको यहाँ पे सेकंड बॉक्स में लेके आते हैं। सेकंड स्टेज में बगैर कुछ खाए पिए ये 10 से 15 दिन इसी तरह जिंदा रहता है। उसके बाद ये कन्वर्ट होता है अपनी थर्ड स्टेज में। ये आप देख सकते हैं टिश्यू के ऊपर ये चिपके हुए हैं, ये इसकी थर्ड स्टेज है। ये हम टिश्यू इसलिए रखते हैं कि ये बीटल्स में कन्वर्ट होते हैं तो ये खुद ही इसके ऊपर चिपकते रहते हैं। अब इसके लिए हम बनाते हैं फिर तीसरी ट्रे। ये आ गई हमारी तीसरी ट्रे। ये आप देख सकते हैं, ये है हमारी प्रोडक्शन मशीन। ये किसी भी तरह का आपको नुकसान नहीं पहुंचाते। आप किसी भी स्टेज में इसको हाथ में उठा सकते हैं और ये कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाते, अपनी ट्रे से बाहर नहीं निकलते। अब ये यहाँ पे आने के बाद ये हमने इनके लिए पूरा एक समझ लें ब्रीडिंग सेटअप बनाया हुआ है। ये इसके अंदर एग्स दे रहे हैं। 10 दिन हम एक ट्रे में रखते हैं, उसके बाद नई ट्रे बनाते हैं। इन बीटल्स को हम वहाँ पे ले जाते हैं। उसके बाद ये जो एग्स होते हैं 10 से 15 दिन में इसमें आपकी वही फर्स्ट वाली प्रोडक्शन दोबारा शुरू हो जाती है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये हमारी अपनी प्रोडक्शन तैयार हुई हुई है। ये एग से आपके पास इस तरह का फिर छोटा साइज दोबारा स्टार्ट हो जाता है। ये इसका पूरा सर्कल है। देखें, फर्स्ट स्टेज लार्वा जो होता है उसकी लाइफ होती है 3 से 3.25 महीने की। सेकंड स्टेज प्यूपा होता है, उसकी होती है हफ्ते से 10 दिन की लाइफ। बीटल्स जो होता है उसकी लाइफ होती है 2 से 3 महीने। वो जब तक जिंदा रहेगा वो आपको एग्स देता रहेगा। यानी कि 1000 बीटल अगर आपके हैं, एक मादी इसकी 200 से 500 तक अंडे देती है अपनी 2 से 3 महीने की लाइफ में। देखें, बीटल्स जो होता है ना, ये आपका मर जाएगा। इसकी लाइफ होगी 2 से 3 महीने तक ये अंडे देगा, उसके बाद ये मर जाएगा। फिर जो इसके एग्स हमने लिए हुए उससे हमारे पास प्रोडक्शन जनरेट होती है। कोई भी फार्मिंग हो उसके लिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। आइए चल के जानते हैं कि मील वॉर्म की फार्मिंग करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मैं आपको बता देता हूं। देखें, इस काम के लिए मेन चीज़ होती है आपका टेम्परेचर। अगर आप इसका टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं तो सेकंड कोई वजह नहीं है कि आप इस काम में नाकाम हो। टेम्परेचर आपने 31 से ऊपर नहीं जाने देना, और एसी भी लगाना ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी इन्वायरमेंट अच्छी है, रूम इन्वायरमेंट उसको मिल रही है, तो आप इसको पंखा या कोई छोटा एयर कूलर लगा के भी इसकी फार्मिंग कर सकते हैं। अगर आप इसको हफ्ते 10 दिन भी खाना पीना नहीं देते, अल्लाह ताला ने इसको इतनी सकत दी है कि ये नहीं मरेंगे। लेकिन अगर टेम्परेचर 31 से ऊपर जाता है तो फिर ये डेथ रेशो आपका आना शुरू हो जाता है। इसमें आप कहीं भी रख सकते हैं। जैसे मैं अगर अपना बताऊं तो मैंने अपने जो है बेडरूम से इसको स्टार्ट किया था। अपने रूम में ही रखा था, छोटे से बॉक्सेस जो हैं उनमें मैंने रख के इसकी फार्मिंग की थी। तो नॉर्मली आप इसको रख सकते हैं, क्योंकि इससे किसी तरह का आपको कोई इन्फेक्शन या किसी तरह का भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, और ना ही इनमें कोई ऐसी बीमारी आती है कि ये किसी वजह से आपके सब जो है मर जाएं एक साथ। देखें, अगर कोई बड़ा सेटअप करता है तो फिर तो मैं उससे यही कहूँगा कि वो एक कमरा इनके लिए अलग से कर दे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। लेकिन अगर कोई बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने कमरे में ही इसको रख के नॉर्मली बेडरूम में रख के कर रहे हैं, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। कोई इस तरह की स्मेल नहीं होती है कि आपसे बर्दाश्त ना हो। सिंपल हम हलाल चीज़ें इनको खिला रहे होते हैं, गंदम की चोकर और आलू या सेब हम इसको दे रहे होते हैं, तो किसी तरह की कोई ऐसी स्मेल नहीं होती है इसके अंदर। पाकिस्तान में कारोबार हो और जिसके बारे में लोगों को पता ना हो, तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि ये हलाल है या हराम। आइए चल के जानते हैं कि मील वॉर्म हलाल है या फिर हराम। देखें, अगर हम बात करें WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसको 3 साल पहले इंसानों के खाने को अलाउ कर चुकी है, क्योंकि इसमें प्रोटीन्स और विटामिन्स बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। ओमेगा 3, ओमेगा 6 जो कि जैतून के तेल में पाया जाता है, वो इसके अंदर पाया जाता है। तो WHO इसको अलाउ कर चुकी है। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका दिल मुतमईन है तो आप इसको खाएं, वरना मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। लेकिन ये बॉडी बिल्डर्स के फूड सप्लीमेंट में ऑलरेडी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, और वो तकरीबन बॉडी बिल्डर्स इसको यूज़ करते हैं। मील वॉर्म को दौरान फार्मिंग क्या क्या खिलाया जाता है, ये क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं और किन औकात में खा सकते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। जी, मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल इनकी खुराक होती है चोकर, गंदम की चोकर, जो हम गाय भैंसों को खिलाते हैं। नॉर्मली आपको किसी भी शॉप से इजीली ये मिल जाती है। 60-70 रुपये किलो इसका रेट होता है। ये इसकी खुराक है। और इसको वाटर सोर्स के लिए हम सेब या फिर आलू देते हैं। वाटर सोर्सेज की होती है, हम डायरेक्टली इसको पानी नहीं पिलाते हैं। अपनी पानी की कमी ये इसी सेब से पूरी करता है। बस ये 2 इसकी खुराक होती हैं। अच्छा, इसके अलावा जो देखें, ये मील वॉर्म है ड्राई,
इसको हमने ड्राई किया हुआ है, इसके ड्रायर मशीन में ड्राई किया जाता है। ये एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है, जो एक्सपोर्ट होती है वो एक्चुअल प्रोडक्ट ये, जो कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी इस लेवल पे काम नहीं कर रहा कि इसको एक्सपोर्ट करे। तो हमारी कोशिश यही है कि हम इसको लोगों तक पहुंचाएं ताकि हम इसको आगे इंशाल्लाह फिर एक्सपोर्ट की तरफ लेके जाएं। जी देखें, 24 घंटे में सिर्फ एक बार आपने 10 से 15 मिनट इनको देने होते हैं। ये चोकर जब हम इसको डालते हैं ये थोड़ी मोटी होती है, जैसे आपको नजर आ रही है। ये इसको खा खा के आटे जैसा बिल्कुल बारीक कर देते हैं। तो हम 2 से 3 दिन में जब वो हमें बारीक हुई हुई नजर आती है तो फिर हम वो वापस निकाल लेते हैं और फिर नई चोकर इनको दे देते हैं। सेब 24 घंटे में एक बार हम वाटर सोर्स देते हैं। सेब या आलू दे रहे हैं, 24 घंटे में एक बार आपने लाजमीन को देना होता है वाटर सोर्स। जी देखिए, इसको ओवर फीडिंग बिल्कुल हमने नहीं करनी होती, गाय भैंसों की तरह इसको नहीं खिलाना होता। सिर्फ 24 घंटे में एक बार, और वो भी लिमिटेड फीड आपने देनी होती है। जैसे अगर एक ट्रे है तो उसके अंदर सिर्फ हम 4 से 5 सेब के कटे हुए स्लाइस डालते हैं। चोकर की आप बात करें तो 2 से 2.5 मुट्ठी की चोकर आपने सिर्फ इनको देनी होती है। ओवर फीडिंग से आपका नुकसान होता है, इनके लिए फायदेमंद नहीं है, ये फिर मरना शुरू हो जाते हैं अगर आप इसको ओवर फीडिंग कर देते हैं तो। मील वॉर्म के फार्मिंग के मराहिल तो हमने आपको दिखा दिए, अब चल के जानते हैं कि मील वॉर्म को कहां कहां इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे क्या क्या चीजें बनती हैं। मैं आपको बता देता हूं, ये लेडीज की कॉस्मेटिक में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बर्ड्स की बेहतरीन फीड है ये, यानी कि बर्ड्स को आप अपनी 30% जो उसकी फीड होती है, जैसे एक अगर मुर्गी की खुराक 90 ग्राम है, आप 30 ग्राम तक मीलवार्म उसको दे सकते हैं और खिलाने के फायदे इतने ज़्यादा होंगे कि 10 से 15 दिन में आपको रिजल्ट नज़र आएगा। अगर आप ये छोटे चिक्स को खिलाते हैं, 1 महीने में उसकी ग्रोथ इतनी हो जाएगी कि जितनी 2 महीने में होती है। ठीक है, तो इसी हिसाब से ये पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी किया जाता है कि ये बर्ड्स को खिलाया जाता है और प्रोटीन्स भरपूर होती हैं। इसके अलावा इससे ओमेगा 3, ओमेगा 6 ये भी हासिल किया जाता है। इसके अलावा बॉडी बिल्डर्स के फूड सप्लीमेंट में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। मील वॉर्म की ब्रीडिंग किस तरह होती है और इसके बच्चे कैसे होते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। जी मैं बताता हूँ, देखें इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज लार्वा, सेकंड प्यूपा और थर्ड जो है बीटल्स होती है। लार्वा जो होता है वो हम सेल परचेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी स्टेजेस में आपको सारी इसकी दिखाऊंगा। फर्स्ट स्टेज के बाद ये सेकंड स्टेज में आता है, 10 से 15 दिन सेकंड स्टेज में रहता है। उसके बाद ये थर्ड स्टेज में आता है। थर्ड स्टेज में आने के बाद ये एग्स देता है, उन्हीं एग्स से 10-15 दिन में प्रोडक्शन बनना शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं कि अगर कोई मील वॉर्म खरीदना या बेचना चाह रहा है तो उसे वो कहां से मिलेगा और कितने में मिलेगा, और जब वो इसे आगे बेचेगा तो उसे कितना मुनाफा होगा। सर मार्केट में देखें इसका मुख्तलिफ रेट चल रहा है इस वक्त। 1 रुपये से लेके और 5 रुपये तक पर पीस ये मार्केट में सेल हो रहा है, और ये तकरीबन ऑनलाइन ही इसकी वर्किंग चल रही है क्योंकि ये लाइव के ऊपर काम चल रहा है। अभी तक ड्राई में पूरे पाकिस्तान में अभी तक कोई भी ड्राई पोजीशन पे इस पे काम नहीं कर रहा, तो ये लाइव ही सेल होता है और परचेज भी आप इसको ऑनलाइन ही कर सकते हैं। OLX हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, टिकटॉक हो गया, हर जगह ये सेल हो रहा है। रेट इसका तकरीबन मिनिमम जो है 1 रुपीज़ पर पीस इस वक्त चल रहा है। देखें सर, अब मैं दूसरों की तो गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो ब्रीड है ये 100% ओरिजिनल USA ब्रीड है, क्योंकि इसमें कई तरह के ब्रीड्स जो हैं वो ऑलरेडी पाकिस्तान में चल रही हैं। यानी कि आप समझ लें कि उनको इन्वायरमेंट इस तरह की दी जाती है, यानी कि अगर आप कबूतर की जैसे बीट होती है उसके ऊपर आप थोड़ा पानी डाल दें, 2 दिन 3 दिन आप पानी डालेंगे, उसमें भी ये लार्वा पैदा हो जाते हैं। लेकिन वो आपकी कहलाएगी पाकिस्तानी ब्रीड, वो यहीं से आप हासिल कर रहे हैं। लेकिन ये जो मीलवार्म होता है इसको आप किसी भी तरह के एनवायरनमेंट देके पैदा नहीं कर सकते, इसके लिए आपको मीलवार्म लेना ज़रूरी है, उसी से इसकी ब्रीडिंग फिर आगे जाती है। सर मैं आपको बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा मुझे फार्मिंग में यही सवाल किया जाता है और स्टार्टिंग से यही किया जा रहा है कि भाई सेल कहाँ होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, और बहुत आराम से सेल होता है और अच्छे रेट में सेल होता है। हम सपोर्ट देते हैं बाय बैक की, अगर हमारे साथ कोई काम करता है प्रोडक्शन तैयार करके हमें खामोशी से दे सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको खुद सेल करते हैं तो आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। यानी कि हम लेते हैं 3000 रुपये किलो से वापस, आप अगर इसको मार्केट में सेल करते हैं तो आप यकीन नहीं करेंगे जो रेट मैं आपको बताऊंगा, लोग 32,000 रुपये किलो भी बेच रहे हैं इसको, और खर्चा इसमें कितना आता है, 250 रुपये का 1 किलो तैयार होता है सर। अब बात करते हैं कारोबार की, कि अगर कोई मीलवॉर्म का कारोबार करना चाह रहा है तो उसे क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, इसमें कितनी लागत दरकार होगी, आइए आपको दिखाते हैं। सर इसमें कोई ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। अगर एक्सपेरिमेंट के लिए आपको चाहिए तो आप सिर्फ 2000 रुपये से ये शुरू कर सकते हैं। 2000 में 1 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से 2000 पीस आपको मिलते हैं।
इस 2000 पीस की भी आप फार्मिंग करेंगे तो ये आपका, आप समझ लें 2000 रुपये से तकरीबन आपको कोई 20 से 25,000 रुपये का रिटर्न दे सकता है। और कोई ख़ास इसमें चीज़ें आपको नहीं चाहिए, सिर्फ ये प्लास्टिक का एक बॉक्स होता है, ये 3000 ml का बॉक्स कहलाता है, 50 से 60 रुपये का ये मार्केट में मिल जाता है। छोटे सेटअप में आप इसमें रख सकते हैं, इसमें 2000 पीस आपके आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो फिर 10 दिन में आपको चेंज करना होता है उनको। अच्छा, हम जो दे रहे हैं पूरा पैकेज दे रहे हैं सिर्फ 11,000 में 3000 मीलवाम और 10 प्लास्टिक की ट्रे हम साथ में दे रहे हैं, जो कि एक थोड़ा सा आप कह लें कि प्रोफेशनल तरीका होगा काम करने का कि आप ट्रेज में फार्मिंग कर रहे हैं। जो एक्चुअल तरीका है वो ट्रेज में ही होता है। ये एक स्टार्टिंग के तौर पे कोई अगर एक्सपेरिमेंट के तौर पे करना चाहता है तो उसको मैं कहता हूं कि आप सिर्फ 2000 मीलवाम लेके जो है छोटे बॉक्स में इसको रख के कर सकते हैं। 2000 पीस आपके तकरीबन कन्वर्ट हो जाते हैं 1 लाख पीस, और इसका प्रोसेस होता है तकरीबन 5 महीने का। तो वो आपका अगर आप 3000 रुपये किलो से आप हमें भी देते हैं तो भी आपके तकरीबन 30,000 रुपये बन जाते हैं। ये अगर 2000 से भी आप शुरू कर रहे हैं, 10 किलो प्रोडक्शन तैयार होगी, 3000 रुपये किलो से आप हमें वापस दे सकते हैं, तो तकरीबन 30,000 रुपये तक का आपका रिटर्न आ सकता है इसमें। ये था मील वॉर्म फार्मिंग पर हमारा आज का खुसूसी प्रोग्राम। आपने देखा कि बज़ाहिर दिखने वाला छोटा सा एक कीड़ा कितना फायदेमंद हो सकता है, और जिन लोगों को इसके बारे में इल्म नहीं है, ये प्रोग्राम खास तौर पे उन लोगों के लिए। अगर आप इसकी फार्मिंग करना चाहते हैं तो आपको कोई बड़ी जगह की जरूरत नहीं, आप अपने घर पे या किसी काम करने वाली जगह पे थोड़ी सी जगह निकाल के इसकी फार्मिंग कर सकते हैं और मुस्तकबिल में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।